We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली एनसीआर में मानसून तो आ चुका है, लेकिन जिस झमाझम बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे वो अब तक नहीं हुई है। लोग सोच रहे थे कि मानसून आते ही तेज बारिश होगी और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन उससे न गर्मी कम हुई न उमस। दिल्ली और आसपास के लोग अब भी गर्मी और धूप और चिपचिपी हवाओं से परेशान हैं। सड़कों पर भी धूप तेज है और हवा में भी नमी ज़्यादा, जिससे बेचैनी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है, यानी फिलहाल लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। विभाग का कहना है कि मानसून सक्रिय है, लेकिन बारिश के लिए जरूरी सिस्टम अभी मजबूत नहीं हो पा रहा। दिलचस्प बात यह है कि इस बार मानसून आने के बाद भी बारिश ना होना एक अजीब स्थिति है। आमतौर पर मानसून के साथ बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बादल तो आते हैं, आसमान भी घिरता है, मगर बारिश के बिना ही चले जाते हैं। अब लोग हर दिन आसमान की ओर उम्मीद से देख रहे हैं कि कब बादल बरसेंगे और कब गर्मी से राहत मिलेगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब परेशान है, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है और बारिश के बिना मौसम बेहाल करने वाला हो गया है। पूरे दिल्ली एनसीआर में मानसून के महीने में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब मानसून तो आया, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। दिल्ली एनसीआर में आज भी बेहद गर्मी रही, क्योंकि आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान था। यानी तेज धूप के साथ ही तपिश होने की वजह से आज भी दिल्ली में एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में 29 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून ने एंट्री की थी, जो कि सामान्य से 2 दिन लेट था। मानसून की शुरुआत के बाद से 24 घंटे में सफदरगंज वेधशाला में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद से ट्रफ दिल्ली के उत्तर में चला गया और वर्तमान में राजधानी के दक्षिण में है। वहीं जुलाई में शुरुआत के 3 दिनों में सिर्फ 3.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली में जुलाई महीने में बारिश 209.7 मिलीमीटर होती है। इस बीच राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। यूपी के कई इलाकों में भी बारिश हो सकती है। 8 जुलाई तक हर दिन गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन आगे बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बाकी पहाड़ी इलाकों में भी बिजली चमकने और तेज बारिश की आशंका है। 4 धाम यात्रा पर भी मौसम खराब हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि यात्रा करने वालों को सावधान रहना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में इस बार मानसून बहुत कमजोर नजर आ रहा है। आमतौर पर जून के आखिरी या जुलाई के शुरुआत में तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। कई बार बादल छाते हैं, हवाएं भी चलती हैं, लेकिन आसमान से पानी नहीं गिरता। लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि घर के पंखे और कूलर भी राहत नहीं दे पा रहे। उमस इतनी है कि पसीना बिना कुछ किए ही बहने लगता है। जो लोग ऑफिस से बाजार जाते हैं, उन्हें खासकर बहुत दिक्कत हो रही है। बिजली की खपत भी बढ़ गई है, क्योंकि लोग लगातार पंखा, एसी और कूलर चला रहे हैं। इससे बिजली का बिल बढ़ रहा है और कई इलाकों में लोड बढ़ने के कारण कटौती भी होने लगी है। किसानों के लिए भी यह मौसम चिंता का कारण बना हुआ है। जुलाई का महीना खरीफ की फसल के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन पानी न गिरने से खेतों में बुआई रुक गई है या अधूरी पड़ी है। इससे फसल का समय और पैदावार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो उम्मीद बाकी है। उनका कहना है कि जल्द ही बंगाल की खाड़ी और उत्तर भारत में सिस्टम बन सकता है, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश हो सकती है। यानी अब सबकी निगाहें आसमान और मौसम विभाग पर टिकी हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।